नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आज की बड़ी खबर में मैं आपको बताऊंगा कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जनता को सौगात देकर अपने और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आखिरकार ऐसी क्या भूल हो रही है कि बीजेपी नेताओं का कदम उनके ही खिलाफ अब सरकार को और कांग्रेस नेताओं को बयानबाजी करने का मौका दे रहा है, और क्यों बीजेपी के नेता लगातार गलती पर गलती करते हुए खुद ही फंसते जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ। पहली खबर राजस्थान की जनता को मिली बड़ी सौगात से लेकर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में एक साथ 3 और नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया। इस साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया था। 3 नए संभाग भी बना दिए थे। उसके बाद से लगातार कुछ और नए जिले बनाने की मांग उठने लगी। इनका भी परीक्षण करवाया गया और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा को नया जिला बनाने का ऐलान किया गया, और यह भी विश्वास दिलाया गया कि आचार संहिता लगने से पहले ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। तो राजस्थान अब 53 जिलों का राज्य बन गया है। राजस्थान की दूसरी खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी के वार रूम में आज कोर कमेटी की एक अहम बैठक हो रही है। चुनावी स्ट्रेटेजी को लेकर यहां पर पार्टी के तमाम बड़े नेता बैठक कर रहे हैं। पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कोर कमेटी के तमाम नेता मौजूद हैं। हालांकि इस बैठक के लिए यही कहा जा रहा है कि किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ना, लेकिन टिकटों के वितरण को लेकर या टिकटों की सूची बनाए जाने को लेकर जो माथापच्ची चल रही है उसे लेकर भी यहाँ पर पूरा विचार विमर्श किया गया। क्योंकि कांग्रेस का दावा था इस बार कर्नाटक की तर्ज पर वह करीब 2 महीने पहले अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। सितंबर 31 डेडलाइन उसकी थी, लेकिन अब तक कांग्रेस की पहली सूची जारी होने का कोई संकेत तक नहीं मिल रहा। तो इस सब तमाम बातों पर आज कोर कमेटी की बैठक में बड़ी चर्चा की गई। राजस्थान की तीसरी खबर बीजेपी के लिए झटके वाली है, क्योंकि बीजेपी ने जिसे पोस्टर बॉय बनाकर अशोक गहलोत सरकार को नाकाम बताते हुए किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी, आज उसका एक बयान सामने आया और उसने बीजेपी नेताओं के दावे की पोल खोल दी। दरअसल बीजेपी ने जगह जगह ये पोस्टर लगाए थे कि इस पोस्टर बॉय यानी किसान का चेहरा दिखाया था और कहा था कि इसकी जमीन कुर्क कर ली गई है, नीलाम कर दी गई है, और इसके जैसे 19,000 और किसानों की जमीन भी सरकार ने नीलाम कर दी है। लेकिन आज जिस चेहरे को बीजेपी ने अपना पोस्टर बॉय बनाया था वह मीडिया के सामने आया और उसने साफ तौर पर कहा कि उसकी कोई जमीन नीलाम नहीं हुई है, वह 200 बीघा जमीन का मालिक है, और बीजेपी नेता जो दावे कर रहे हैं वह पूरी तरह झूठ है। यानी कि बीजेपी को झटका मिला है, बड़ा झटका, जिसे वह खुद भरोसा करते हुए अपना पोस्टर और बनाते हुए अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। राजस्थान की अगली खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज गौ सेवा कार्यक्रम में भाग लिया। गौ सेवा कार्यक्रम में भाग लेने के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां गोपालन विभाग बनाया गया। आज उन्होंने संत समाज के बीच में यह ऐलान किया कि गौशालाओं को पूरे 12 महीने का अनुदान राजस्थान सरकार की ओर से दिया जाएगा। साथ ही चारागाह माफियाओं के खिलाफ भी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यानी कि हिंदुत्व के चेहरे को लेकर बीजेपी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आज इस कार्यक्रम के जरिए अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि वह भी हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, लगातार गौ सेवा का काम कर रही है, और अकेला बीजेपी इसे राजनीतिक एजेंडा भले ही बना दे लेकिन वह ऐसा नहीं कर रही है। जो कह रही है वह कर रही है, और इसी के तहत गायों को यानी कि गौशालाओं के लिए 12 महीने का अनुदान देने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ऐलान किया गया है। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर राहुल गांधी के चेहरे को रावण की तरह बताते हुए सोशल मीडिया पर बीजेपी द्वारा जारी किए गए पोस्टर को लेकर उठे बवाल को लेकर है। दरअसल बीजेपी के सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर हैंडल पर, बीजेपी के अधिकृत ट्विटर हैंडल पर यह पोस्टर जारी किया गया था। इसे लेकर राजस्थान कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आपत्ति दर्ज कराते हुए अदालत में एक याचिका दायर की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर दी है। इससे आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ जाए, क्योंकि इसमें राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश रचने का मामला का कहा गया है। अब बात करते हैं इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप लगातार सामने आ रहे हैं उसकी, और इसमें भी बात होगी आज बीजेपी और कांग्रेस की।
एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अब जनता को सौगात देने में जुटे हुए हैं, इसी के तहत आज 3 नए जिले बना दिया, वहीं बीजेपी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता राजस्थान आ रहे हैं, यहां तक कि बीजेपी ने जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स, कटआउट, बैनर भी लगाते हुए अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं की तमाम बातें लिखी है। इसके तहत युवाओं का पर्चे लीक मामला या नौकरी नहीं मिलना, बेरोजगारी की बात कही है, किसानों की समस्या उठाई है। ऐसा ही एक पोस्टर विवाद राजस्थान में भी सामने आ गया है, जिसने कि बीजेपी नेताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है और अब उनके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द ही मानो नहीं बचे हैं और कांग्रेस इसे लेकर अब बीजेपी पर लगातार हावी होने की कोशिश कर रही है। दरअसल यह पूरा मामला बीजेपी के पूरे राज्य में लगाए गए उस पोस्टर से है जिसमें बीजेपी दावा कर रही है कि जिस किसान को वह पोस्टर बॉय बनाकर पोस्टर लगाया था उसने अपना, उसके साथ करीब 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई है अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में। यानी कि किसान विरोधी बताने की कोशिश कर रही थी बीजेपी इन पोस्टरों के जरिए। आज जिस शख्स का चेहरा बीजेपी ने पोस्टर बॉय बनाकर जगह जगह होर्डिंग्स लगाए थे, वही शख्स मीडिया के सामने आया और उसने साफ तौर पर बीजेपी के तमाम दावों को आधारहीन बताते हुए यह कह दिया कि जो दावे उसकी चेहरा दिखाते हुए कह रहे हैं वह पूरी तरह गलत है, क्योंकि उसकी कोई जमीन अब तक कभी नीलाम ही नहीं हुई है। वह अपनी ज़मीन का मालिक है, उसके पास 200 बीघा ज़मीन है और वह लगातार उस पर खेती कर रहा है। साथ ही उसने यह भी कहा कि उसने कोई कर्ज भी उस पर नहीं चढ़ा हुआ है, क्योंकि उसने इतना कर्ज कभी लिया ही नहीं था कि वह चुका न पाए। यानी कि बीजेपी के दावे की पोल खोल दी और बीजेपी अपने इस पोस्टर के जरिए तो यही दावा कर रही थी कि जिसका चेहरा वह बता रही है उस किसान के साथ साथ 19,000 किसानों की ज़मीन नीलाम हुई है। अब निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से इसे तो मुद्दा बनाया जाना था बीजेपी के खिलाफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार के यानी कि उनकी कैबिनेट के कई मंत्री, विधायक खुलकर सामने आए और बीजेपी पर लगातार आरोप लगाने लगे कि झूठे और आधारहीन आरोपों के आधार पर वह गहलोत सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, फरेब कर रही है, झूठ का पुलिंदा बीजेपी की सभी बातें हैं, इस तरह की बात करने लगी है। अब जब इस पर बीजेपी के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस किसान ने अपना बयान किसी न किसी दबाव के चलते ही बदला है, क्योंकि जब सर्वे कराया गया था तब इस किसान ने बोला था कि उसकी ज़मीन भी नीलाम की गई है। हालांकि यह पूरा मौखिक रूप से उन्होंने बोला है, कोई सत्यता वाला प्रमाण नहीं दिया है कि देखिए इस किसान ने लिखित में दिया था या इस किसान की ये ज़मीन है जिसे सरकार ने नीलाम की। बयानबाजी में, क्योंकि हार की झेप थी या इस पूरे घटना में जिस तरह से बीजेपी की फजीयत हो रही है उसकी झेप थी। और गजेंद्र सिंह का यह बयान अपने आप में काफ़ी मायने भी रखता है, इसलिए नहीं कि वे केवल बीजेपी के नेता हैं और आज मीडिया के सामने आए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह किसान जैसलमेर का रहने वाला है। जैसलमेर पोखरण इलाके का, रामदेवरा का यह रहने वाला है और मारवाड़ संभाग में ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर से जो पोखरण के पास ही स्थित है, वहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं। उनका काफ़ी दबदबा भी पोखरण इलाके में है। बीजेपी ने जो रामदेवरा इलाका है वहाँ से अपनी परिवर्तन यात्रा भी शुरू की थी। राजनाथ सिंह बाकायदा वहाँ आए थे और इस किसान की तरह कई और किसानों के से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने बातचीत करते हुए अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन जिस किसान के नाम को लेकर बीजेपी अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश करी, यदि वही किसान कह दे कि उसके नाम से जो दावे बीजेपी कर रही है वह पूरी तरह गलत है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की तो फजीयत होनी ही थी। केवल ये एक मामला नहीं है, एक और मामले में बीजेपी आज फंसती नजर आई और यह मामला है राहुल गांधी को रावण बताकर सोशल मीडिया पर पोस्टर प्रचारित किए जाने को लेकर। इसे लेकर राजस्थान कांग्रेस के नेता और वकील जो कि राजस्थान कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की है। जसवंत गुजर ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है, उनका अपमान किया गया है रावण के रूप में उन्हें दिखाकर। ऐसे में उन्होंने अदालत में एक याचिका दायर की है और अदालत से मांग की है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सोशल मीडिया के बीजेपी के प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। बहुत बड़ी बात है, अदालत में याचिका दायर की है, देर से देर इस पर फैसला तो होना है। या तो अदालत इस याचिका को ही रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि सीधे सीधे राहुल गांधी की ओर से यह याचिका दायर नहीं की गई, कांग्रेस की ओर से दायर की गई है, कांग्रेस के एक पदाधिकारी द्वारा।
या हो सकता है इस पूरे मामले की तहकीकात करने की बात कह दें और राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि जेपी नड्डा के खिलाफ कोई मामला दर्ज हो जाता है राजस्थान में, तो निश्चित तौर पर इस चुनाव में बीजेपी की परेशानियां लगातार बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस इसे भी एक बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के सामने रखेगी। किस तरह सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बीजेपी लगातार कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वैसे भी कांग्रेस शुरू से यही कहती आई है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी देकर बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उसी का यह नतीजा भी है। अब ये दो मामले तो हो गए, लेकिन एक और बयान बीजेपी के एक और विधायक की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल यह बयान बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने दिया है। मदन दिलावर ने कुछ मई महीने में ये बोला था कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष 80 साल के हो गए हैं, भगवान उन्हें कभी भी बुला सकता है। इस तरह का अपमानजनक बयान दिया था। इसे लेकर कांग्रेस के नेताओं ने याचिका दायर की और हत्या के षड्यंत्र जैसा आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज कर दी। हाई कोर्ट में अब यह मामला पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि क्यों यह याचिका किस बेस पे दायर की गई और क्या इसमें पूरा पक्ष है याचिकाकर्ता का, सरकार का, क्या कहना चाहते हैं। यानी कि अब यह प्रोसीडिंग भी आगे बढ़ेगी और यदि इस मामले में भी हाई कोर्ट कोई गंभीर संज्ञान लेता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी की फिर से राजस्थान में मुश्किलें बढ़ सकती है। 3 मामले एक ही दिन में पोस्टर से जुड़े, बयान से जुड़े यदि बीजेपी नेताओं के खिलाफ राजस्थान में सामने आते हैं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि जो हम रामदेवरा के किसान की बात कर रहे हैं, उस किसान ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि वह बीजेपी नेताओं के खिलाफ उसके चेहरे को बिना अनुमति यूज करके उसे पोस्टर बॉय बनाने और उसे पोस्टर बॉय बनाकर गलत जानकारी देने, उसे बदनाम करने कि उसकी जमीन ही नीलाम हो गई, इस तरह से बदनाम करने का न केवल वह खंडन करता है, आलोचना करता है, बल्कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी वह करेगा। कांग्रेस के नेता भी यही बात कह रहे हैं, मंत्री प्रताप सिंह की बात हो या कोई और की, वे यही कह रहे हैं कि हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि सरकार को झूठे आरोप में बीजेपी पोस्टर लगाकर जगह जगह बदनाम करने में जुटी है। अब राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी की हर संभव कोशिश है कि किसी तरह अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ वह माहौल खड़ा करे राजस्थान में। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उसने अपनी एक बड़ी फौज खड़ी कर दी है और ज़्यादातर उसके मामले उसके खिलाफ ही अब उल्टे भी पड़ने लगे हैं, क्योंकि कई जगह कुछ ऐसे पोस्टर भी आए हैं जिसमें बीजेपी के जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी की जगह कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का तस्वीर लगा दिया गया है। ये जल्दीबाजी में बीजेपी की तरफ से किया जा रहा पूरा काम है जो उसी के अब खिलाफ भी नजर आ रहा है। तो इसे लेकर अब कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया कि वह किस तरह नीचा गिर सकती है उसे बदनाम करने के लिए। फिलहाल तो यही देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, आज 3 नए जिले बना दिए, स्मार्टफोन देने का योजनाएं शुरू कर दी है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है और इस बात की वे आलोचना भी कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर जब देना शुरू किया और जब जनता को इसका फायदा भी मिल रहा है, तब केंद्र पर भी लगातार दबाव बनने लगा इन गैस सिलेंडर के दाम करने के लिए। और यही कारण था कि केंद्र सरकार ने 1 महीने के भीतर दूसरी बार गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं, लेकिन सभी उपभोक्ताओं के लिए नहीं किए हैं। बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं राजस्थान सरकार की योजनाएं, क्योंकि ये योजनाएं एक तो जनता को सीधे फायदा पहुंचा रही है, लोकप्रिय भी हो रही है और जनता के दिलो दिमाग में यह बात भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अच्छी तरह से बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि बीजेपी सत्ता में आई तो इन सभी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, 25 लाख रुपए का चिरंजीवी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा नहीं मिलेगा आपको, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा नहीं मिलेगा, अन्नपूर्णा फूड किट की योजना बंद हो जाएगी, 100 यूनिट निःशुल्क बिजली भी बंद हो जाएगी। तो इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से जनता के दिलो दिमाग में बैठाने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत के पक्ष में बने माहौल को लगातार कम करने के लिए राजस्थान के दौरे पर 10 दिन में 3 बार आना, 1 साल में 11 बार राजस्थान के दौरे पर आना, तमाम तरह की केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करना, इस चुनावी साल में केंद्र सरकार की योजनाओं की सौगात देना। लेकिन इन सौगातों में भी एक बड़ी बात है कि अशोक गहलोत सरकार की जो सौगातें हैं, जनता को जो योजनाएं बनाई गई है, वह केंद्र सरकार से 20 है, 19 नहीं है। 19-20 के फर्क की यदि बात करें तो 20 ही है।
500 रुपये में गैस सिलेंडर, और वहाँ केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहा है 600 रुपये में गैस सिलेंडर। 5 लाख रुपए का आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा, राजस्थान में मिल रहा है 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। इस तरह की तमाम बातें हैं। तो अब यही देखना होगा कि अब और किस तरह का माहौल राजस्थान में इस चुनावी मौसम में देखने को मिलेगा।